हम सबके हृदय में जो परमात्मा निवास कर रहा है वो मथुरा नगरी छोड़ के जाए भैया, उससे पहले इस मथुरा नगरी को मथुरापुरी बना ले। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा सप्तैता मोक्षदायक। ये 7 पुरियां हैं, ये मोक्ष देने वाली। लेकिन जब तक कंस का राज्य रहेगा तब तक ये विषयों की नगरी रहेगी। एक सांसारी में और एक संत में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है, सांसारी भी 4 दीवालों के बीच में रहता है और संत भी 4 दीवालों के बीच में रहते हैं। लेकिन सांसारी उस 4 दीवालों को अपना मानता है और संत उसे अपना नहीं मानते। अरे 4 दीवाली की बात छोड़ो, वो तो शरीर को अपना नहीं मानते। ना कुछ किया न कर सका, अपना किया भी कुछ नहीं मानते। हालांकि संत के चरित्र को आप देखोगे तो चाहे तो उसका गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में हर कुछ अनुकरणीय ही है। उसका हम सब अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन संत कभी नहीं कहते कि मैंने किया, राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ, राम जी की इच्छा से वैसा हुआ, राधा रानी कृपा से ऐसा हुआ। यही आप सुना। जब हनुमान जी लंका जला के वापस आए और राम जी लगे स्तुति करने, सारे जामवंत आदि सारे कपि लगे बहुत स्तुति करने, राम जी ने कहा प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैंने विचार करके देख लिया, तेरे ऋण से ऋण नहीं हो सकता मैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया है, कहें प्रभु आप तो हमारे अहंकार को मत बढ़ाओ। तो राम जी ने कहा क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुमने नहीं किया? अरे इतने बड़े समुद्र को लांग गए। कोई कह रहा था मैं नहीं लांग पाऊंगा, कोई कह रहा था जवानी में होता तो लांग जाता, कोई कह रहा भैया लांग तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। आखिर किया तो है, मैं असत्य भाषण तो नहीं कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। बोले अच्छा तुमने समुद्र नहीं लांगा? हनुमान जी ने कहा नहीं लांगा। राम जी ने पूछा फिर गए कैसे? बोले मुझे तो नाव मिल गई थी। अच्छा कहां की नाव थी भैया बताना? इंडिया की नाव थी कि श्रीलंका की नाव थी? बोले प्रभु वो नाव आपने ही मुझे दी, मैंने कौन सी नाव दी भैया? हनुमान जी ने बताया प्रभु आपने अपने राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुद्रिका दी अपने नाम का लिखा हुआ, उसी नाव के सहारे मैं चला गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। इसमें क्या आश्चर्य है? अच्छा तुम्हें जहाज तो मिल गया, चलो ठीक है तुमने समुद्र नहीं लांगा, लेकिन उधर से तो लांग के आए हो, इसमें तो नहीं तुम कुछ तर्क दे सकते? हनुमान जी ने कहा अरे अब तो मैं चक्कर में फंस गया। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु उधर से भी मुझे नाव मिल गई थी। बोले उधर से कौन सी नाव? बोले आपने जो नाव दी थी वो नाव तो मैंने लंका में ही छोड़ दी, सीता जी को दे दिया, लेकिन वहां से मुझे सीता जी ने अपना नाव दे दिया। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर समेत पवन सुत लयो। उस चूड़ामणि के नाव में मैं बैठ के चला आया। राम जी ने पूछा अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है तुम नाव में बैठ के गए और नाव में आ गए, मैंने तो तुम्हें सीता की सुध लाने को कहा था, लंका जलाने को तो नहीं कहा था। तुमने लंका किसके आदेश से जलाया? आखिर ये काम तो किया तुमने रावण की नगरी में जाके महाराज सब रोज जलाए, दिनों उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जलाया। राम जी बोले अच्छा तो जितने जामवंत आदि कपि अंगद सुग्रीव आदि स्तुति कर रहे हैं सब झूठ है, जो दूतों की सूचना आई वो झूठ है?
बोले उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, लेकिन लंका मैंने नहीं जलाया। बोले फिर किसने जलाया है? हनुमान जी ने बोला प्रभु आपने जलाया है। राम जी तो चक्कर में पड़ गए, मैं लंका गया नहीं, मैंने कोई माया की नहीं, और हनुमान तुम कहते हो मैंने जलाया है? बोले हाँ आपने जलाया। वो कैसे? बोले अब सुंदरकांड में पढ़ोगे तो पावक जरत देख हनुमंता पावक देह लगाई। तो राम जी ने पूछा मैंने कैसे जलाया? बोले महाराज जे अपराध भगत कर करही राम रोष पावक मह जरई। जो भक्त का अपराध करता है वो राम रोष के पावक में जल जाता है, तो वो मैंने नहीं जलाया, आपके रोष पावक में ही जले। राम जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान लेता हूं कि वो मेरे पावक रोष में जला है, लेकिन जब लंका में आग लगा तो तुमको भी तो जलना चाहिए। सब कुछ जल गया, तुम्हारी पूंछ नहीं जली, तुम्हारी पूंछ तक नहीं जली, सारा लंका जल गया। इसमें तो अपनी महिमा मानते हो ना? हनुमान जी ने कहा नहीं, इसमें भी मेरी महिमा नहीं है। बोले क्यों? इसमें मेरी तुम्हारी महिमा क्यों नहीं है? हनुमान जी ने कहा क्योंकि बचाने वाले को आपने पहले ही वहां भेज दिया। राम जी तो और ही चक्कर में पड़ गए, ये कैसी अटपटी बातें कर रहा है, मैंने किसे भेजा बचाने को? बोले सीता जी को। अच्छा सीता जी को मैंने कब बोला बचाने को? वो कब गई अग्नि में बचाने को तुम्हें? बोले प्रभु आप लाख छुपाओ, लेकिन मुझे पता है जब आप दंडकारण्य में थे और लीला करने से पहले आपने मां सीता से कहा था तुम पावक मह करो निवासा जब लव करो निशाचर नासा। तो वो पावक में निवास करके हमारी रक्षा कर रही थी, मैं कौन हूं नाथ? तो महाराज संत की यही, संत जो होते हैं वो इस शरीर को अपना किया कुछ नहीं मानते, सब सीताराम जी का किया। मेरा आपकी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों की सेवा सब करते रहे। उठाइए दोनों हाथों को। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते
कृपा से हरि बोल। किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से उठाइए दोनों हाथों एक बार और तालियों के साथ सेवा करते रहे। जय हो, जय हो। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु तक जा सकें। मैं आज शुरू में ही कह रहा था कि जिस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं वही सीढ़ी नीचे आने का भी काम करती है। भक्त कहता है प्रभु हम इतने ज्ञानी नहीं कि हम आप तक आ सकें। अरे जिस सीढ़ी से, साधन की सीढ़ी से आप हमें अपने पास बुलाना चाहते हो, उसी सीढ़ी से आप भी आ जाओ हमारे पास, तो हमारा काम बन जाए। जय हो। आप कृपा करके, आप ही कृपा करो कि हमारे मध्य आ जाओ। इसलिए कहना है मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई मनुष्य की तुच्छ बुद्धि के बस की विषय नहीं। परमात्मा विषयातीत है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो नेत्र का विषय नहीं है। ये प्रभु की कृपा हो तो ही प्रभु के गुणगान को भी कोई गा सकता है। कथा वक्ता इस व्यास मंच पे एक बंसुरी की तरह बैठता है, एक बांसुरी की तरह। उस बांसुरी में भूख तो हमारे राधा रमण लाल ही डालते हैं, वरना किसी व्यक्ति का क्या सामर्थ्य कि प्रभु के गुण का विस्तार कर सके। वक्ता एक सितार की तरह बैठता है, उस सितार की तारों पे उंगलियों की थिरकन तो श्री राधा रानी की होती है।
कील बोला, लोहे की कील। पानी में बहती हुई एक मोटी सी लकड़ी से कहा, अरे लकड़ी तू इतनी बड़ी है, देख तू डूब रही है और मैं छोटी सी कील, मेरे से नाव बना है, मैंने नाव को जोड़ा, मैं बहती हुई जा रही हूं। उस भीगी हुई लकड़ी ने कहा, कील एक काम कर, तू इस नाव से उतर के तो देख। भैया ये कील तब तक पानी में तैर सकती है जब तक वो नाव के साथ जुड़ी है। ऐसे ही प्रभु का गुणगान करने वाले होते हैं, कथा वक्ता होते हैं, संतगण होते हैं। जब तक वो प्रभु की कृपा की नाव में है तब तक वो इस पे तैरते रहते हैं। जहां प्रभु की कृपा का आश्रय छोड़ा, जैसे छोटी सी लोहे की कील पानी में डूब जाए, वैसे अहंकार आते ही कथा वक्ता भी डूब जाए महाराज। इसलिए कहना है, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम करिया, करते हो तुम करिया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जो कुछ हो रहा है सब प्रभु का किया हुआ है। बस इतना ही अंतर होता है संत में और सांसारिक में, सत्संगी में और संसार संगी में। जिन्होंने संसार का संग किया है उनका शरीर में विशेष प्रेम है, मेरा मेरा है, मेरा है, मेरा है। भैया इससे पहले कि जरासंध का आक्रमण अंतिम चरण पे पहुंचे, इस नगरी को पूरी बना लो। ये देह आपके हाथ में भगवान ने दे दी, चाहो तो इसे मंदिर बना लो और चाहे तो इसे शमशान बना लो। मांस मदिरा खा के इसको कब्रिस्तान बना लो महाराज। चाहे मन करे तो सुंदर इस हृदय प्रदेश की झांकी में श्री सीताराम जी की, श्री राधे श्याम जी की झांकी बसा के इसको मंदिर बना, वो तो आपके हाथ में है। परमात्मा ने ये मकान तैयार किया और आपको दे दिया। जो मर्जी आए कर, मर्जी आए तो आंखें फोड़ ले, मर्जी आए तो हाथ काट ले, मर्जी आए तो संसार में लगा, मर्जी आए तो राम में लगा। परमात्मा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई इंटरप्शन नहीं है उसमें। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। बड़ा सुंदर कल का प्रसंग रहा। इसके आध्यात्मिक बिंदुओं पे आज कुछ प्रकाश पड़ा। भगवान के प्रथम विवाह का भी हम सब लोगों ने कल आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। कुंडनपुर के अच्छा, रुक्मिणी के पिताजी को चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, वो चाहता शिशुपाल के साथ हो। आप सब लोगों ने कल कथा सुनी, प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया आए और कन्हैया रुक्मिणी का हरण करके ले गए, भगा ले।
अब रुक्मी तो सर पीटता रहा, भगवान के पीछे भागा, भगवान ने महाराज उसका मुंडन किया, रथ के पीछे बांध के ले गया। वो तो बलराम जी ने बताया, अरे पगले लाला, रिश्तेदारों के साथ ऐसे व्यवहार ना करें, ये सारो है तुम्हारो। तो कन्हैया ने छोड़ दी महाराज। लेकिन रुक्मिणी के पिताजी को बड़ा आनंद हुआ। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी ही रुक्मिणी है भैया। हम और आप सबके पास लक्ष्मी है, सबके पास लक्ष्मी। लेकिन अब रुक्मी चाहता है कि लक्ष्मी जी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल महाअधम, अर्थात आपका विचार भी करता है ये लक्ष्मी गलत काम में जाए, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी। अभी कोई गणिका नृत्य करे, चौराहे पे कोई डांसर आके नाचने लगे, महाराज मैंने देखा करेंसी के नोट यूं लुटाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, वो लाइन न टूटने पाए महाराज, मैंने देखा। एक बड़ा सुंदर पद है, इस पद में कहा गया है कि ढोल कहे धिक है, तो मंजीर कहे किनको किनको। जब वैश्या नाच करती है तो वहां पे जब महाराज ये पैसे लुटाते हैं लोग, तो ढोलक कहता है धिक है, धिक्कार है ऐसे लोगों को। मजीरा पूछता है किनको किनको। तो भैया गड़िका हाथ उठाए कहे, जो जो पैसा लुटाते हैं उन्हीं की तरफ ज्यादा हाथ करके नाचती है। तो वो मानो बताना चाहती है गड़िका हाथ उठाए कहे, इनको 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 इनको। शिशुपाल के साथ नाचना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी का एकमात्र पति कौन है? नारायण। भैया लक्ष्मी से आप दो ही रिश्ता बना सकते हो, या तो आप लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लो, या तो मां बना लो, दो ही रिश्ते। मां बनाओगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा मां का मालिक कौन है? पिताजी। अरे आपके हर आवश्यकता को मां पूरा करती है, ऐसे घर में लक्ष्मी मां है वो आपके हर आवश्यकता को पूरा करेगी जैसे मां करती है। लेकिन आपके मन में ये ध्यान रहे कि भले ये मां है, हमारी शुश्रूषा कर रही है, हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, लेकिन इसका पति कौन है? नारायण। और दूसरा रिश्ता है महाराज, या तो बेटी बना लो, बेटी को आपने पाल पोस के बड़ा किया, धन बढ़ाओ, धन बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। हमारे संतों ने, ग्रंथों ने कभी भी भव्यता का विरोध नहीं किया, कभी नहीं। भव्यता का कोई विरोध नहीं है, हाँ, लेकिन भव्यता में आपके अंतःकरण की दिव्यता न खो जाए, दिव्यता बची रहे। अक्सर होता है कि जितनी भव्यता आती है दिव्यता उतनी कम होती चली जाती है। आपकी बेटी बड़ी हो, बढ़ाओ धन को, कोई बुराई नहीं है, शुद्ध कमाई से धन बड़े अच्छी बात है। लेकिन जब बेटी सयानी हो जाए, यानी घर आपका प्रचुर मात्रा में बढ़ जाए, तो योग्य वर देख के उस कन्या की शादी कर देनी चाहिए। वर कौन है लक्ष्मी का? बोले नारायण। तो आपकी कन्या जवान हुई तो यज्ञ नारायण के साथ उसका विवाह करो, सुंदर घर में धार्मिक आयोजन करो। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, यहाँ अपनी पुत्री का आकर विवाह करो। आप सब लोग बड़े प्रेम से सम्मिलित हो रहे, बड़े हर्ष का विषय है। किसी को यज्ञ में निष्ठा नहीं है तो मंदिरों की सेवा करो, उसमें भी निष्ठा नहीं है तो भगवान नारायण का एक स्वरूप है दरिद्र नारायण, गरीबों की सेवा करो उस धन से, उस लक्ष्मी से।
भैया लक्ष्मी का एकमात्र पति नारायण है। जब आप अपने घर की लक्ष्मी को मां नहीं बनाते और बेटी नहीं बनाते तो फिर मजबूरन उस कृष्ण को आके और इस लक्ष्मी को भगा के ले जाना पड़ता है। महाराज जब बहुत धन बढ़ जाएगा और आप इसको कहीं यज्ञ आदि में दान करके बेटी का निर्वहन नहीं किया तो भैया कभी एक्सीडेंट के रूप में, कभी चोर के रूप में, कभी दुर्घटना के रूप में, कभी बीमारी के रूप में वो कन्हैया इस धन को हर के ले जाएगा महाराज। तो रुक्मी तो सर पीट पीट के मर गए महाराज। अरे ले गए मेरी बहन को, ले गए। जो बचा के रखा रहेगा इस धन का मालिक मैं हूं, उसको रोना पड़ेगा महाराज। लेकिन जिसको पता है कि ये तो नारायण की ही थी, रुक्मिणी के पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए जब भी आपके धन आपकी आवश्यकता से ऊपर हो, सबके पास आवश्यकता से ऊपर है भैया। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब भी आपके धन आपके पास एकत्रित हो उसका कुछ अंश अवश्य धार्मिक कार्यों में लगाएं, समाज कल्याण में लगाएं, दीन दुखियों की सेवा में लगाएं। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो निक राधे राधे। ठंड में साल बाल ओढ़ कर बढ़िया दबे रहते हो कि कुछ बोलना ना पड़े। बड़ा सुंदर हम लोगों ने भगवान के प्रथम विवाह का श्रवण किया। नित्य ही प्रभु के सुंदर सुंदर लीलाओं का आख्यान व्याख्यान हो रहा है और सब इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारी कुछ माताएं बात करने से बाज नहीं आ रही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये होता ही है, समाज का 75% सुधर जाए लेकिन 25% अप। 4 चोर थे महाराज, 4 चोर थे, चारों साथ में मिलकर चोरी करते थे। उन चोरों की भी अपनी अपनी स्पेशलिटी थी, अपनी अपनी चॉइस थी। एक बार चोरी करने जा रहे थे रात के वक्त, तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में पंडित जी बोल रहे थे कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे जो मांगो सो दे देते हैं। हैंडपंप का एक लोटा जल चढ़ा दिया तो खुश, फूल पत्ती बिलपत्र चढ़ा दिया तो खुश, और शिवलिंग पे चढ़ के घंटा चुरा के भाग गए तो खुश। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं महाराज। चोरों ने सुना तो चोरों ने कहा जे भोलेनाथ है कौन, इसी के पास चलें, अपन सारे दुख की निवृत्ति हो जाए, रोज रोज चोरी के चक्कर में डर से छुट। पंडित जी से पूछा भैया भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं? एक पांव पे खड़े होके हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करो जाके जंगल में। अब चोर पक्की निष्ठा थी, उनको विश्वास था परमात्मा आएगा, भोलेनाथ आएंगे। वो गए जंगल में, एक पांव पे खड़े हुए हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप किया। और भोलेनाथ तो महाराज भोला भाला है ही, भांग पिए रहता है, जहां किसी ने नाम लिया महाराज फट्टा गया। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए? पहला चोर बोला महाराज मैंने बड़ी चोरियां की हैं, लेकिन मैं सिर्फ सोने चुराता था, सोने के आभूषण, सोने के गहने, केवल सोना चुराता था। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे पास खूब सारा सोना हो जाए। भोलेनाथ ने बोला तथास्तु। दूसरे चोर की बारी आई, तू मांग भैया। चोर बोले महाराज मैं केवल नगद चुराता था, कैश। मैं केवल जहां भी नगद देखता था वहीं डांका डालता था, तो मेरे पास खूब सारा कैश पैसा हो जाए। बोले तथास्तु। तीसरे की बारी आई, उसने बोला भगवान मैं केवल महंगे महंगे राजाओं के कपड़े चुराता था, मुझे महंगा कपड़ा चुराने का जुनून है, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे पास खूब सारे महंगे महंगे राजाओं के कपड़े हो जाए। भोलेनाथ बोले तथास्तु। चौथे की बारी आई, भोलेनाथ ने कहा तू भी मांग ले भैया।
तुझे क्या चाहिए? चौथा चोर बोला, प्रभु बड़ी कृपा हुई, आप आए, आपने सबको वरदान दिया, लेकिन मुझे भी एक वरदान दो, मुझे एक चीज आपसे चाहिए। बोले बता, तुझे कैश चाहिए कि सोना चाहिए कि वस्त्राभूषण चाहिए?